मैट्रिक परीक्षा के स्टेट टॉपर का वेरिफिकेशन शुरू हो गया है और अभी हमारे साथ एक मजदूर की बच्ची है जिसने स्टेट टॉपर में जगह अपनी सुनिश्चित करने के लिए जो है जी तोड़ मेहनत की और आखिरकार इसको बोर्ड से बुलावा भी आ गया है। तो डायरेक्ट इन्हीं से लेके चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुंदरी कुमारी। पिताजी के नाम? नागेंद्र प्रसाद। नागेंद्र प्रसाद हैं। और आपके बाबूजी क्या करते हैं? मजदूर है, किराना दुकान में काम किराना करते दुकान में मजदूर करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं पिताजी? हैं। 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। रात के 10 बजे तक। तो पिताजी को ये बात आपने बताई कि पिताजी हमको स्टेट टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है? बताए हैं। बताएं। तो कैसा रिएक्शन था उनका, क्योंकि वो एक मजदूर है, तो कैसा रिएक्शन था? सबसे पहले क्या कहा उन्होंने आपसे? पहले बहुत खुश हुए हाँ। और बोले कि अपने दोनों भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया तुमने। अपने दोनों भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया? हाँ। अच्छा, तो आप 2 भाई 1 बहन है? 3 भाई। 3 भाई 1 बहन है। आप छोटी है सबसे? हाँ। अच्छा, इससे पहले दोनों भाई क्या करते हैं? बड़े वाले भाई सीबीआई में जॉब करते हैं। सीबीआई में जॉब करते हैं? हाँ। अच्छा। और मंझले वाले भाई अभी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इसके बावजूद अभी पिताजी आपके वो काम कर रहे हैं? हाँ। सीबीआई में अधिकारी है बेटा, लेकिन बाप अपने पुराने चीज को नहीं छोड़ा है, जमीन को नहीं छोड़ा है। नहीं। आप क्या बनना चाहती हैं? हम आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बनना चाहती है। इसके पिताजी किराना दुकान में मजदूरी करते हैं। 3 बेटे हैं, 1 बेटिया है, और मजदूरी करके सबको पढ़ा लिखा कर एक मुकाम देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसने बताया कि इनका बड़ा भाई जो है वो सीबीआई अधिकारी बन चुका है, लेकिन पिताजी आज भी वो दुकान में मजदूरी कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं पिताजी को? आप लोग नहीं कहते हैं कि अब अच्छा नहीं लगता है, हम लोग सफल हो गए हैं, ये काम छोड़ दीजिए? बोलते हैं, लेकिन पापा कहते हैं वो तो अपने के लिए कमा रहा है, हम लोग अभी तुम जब तक पूरा नहीं पढ़ाई कंप्लीट कर लेती तब तक हम काम करेंगे, उसके पैसे से थोड़ी ना तुम पढ़ेगी। हम तुम्हारे पापा हैं कि वो तुम्हारे पापा हैं। अच्छा, मतलब पापा कहते हैं कि तुमको हम पढ़ाएंगे। हाँ। ये नहीं कहे भाई कि हम दिए पढ़ने के लिए। हाँ। तो ये सुन के कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मजदूरी कर रहे हैं पिताजी, उस पैसे को लाते, कितना वेतन मिलता होगा पिताजी को, कुछ बताते हैं? 10,000। 10,000 मात्र? हाँ। शुरुआत में जब भाई को नौकरी नहीं हुआ कर तो तब तो घर की स्थिति थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा होगा? बहुत ही खराब था। कैसा कैसा कैसे जिंदगी चलती थी उस समय? टूटा फूटा घर में रहते थे। तब पापा काम किए तो एक घर मिला रहने के लिए, तो फिर उसमें आए। फिर उसके बाद भैया पढ़ने पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो बहुत मेहनत किया। फिर उसके बाद इसका बड़ा भाई 2019 में मैट्रिक किया था। उसी समय मैथ में भी 100 और साइंस में भी 100 लाया था। मैथ में भी 100, साइंस में भी 100। आप ही क्या पढ़ता था? 2000। देखिए, हम अभी ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में हैं और ये कोचिंग जो है बरबीघा के मोहरी मंडल के पास स्थित है। और यहाँ के स्टूडेंट ऐसे ऐसे कारनामे करते रहते हैं जिसको सुनकर आप भी दांतों तो उंगली दबा लेंगे। यहाँ का विद्यार्थी स्टेट में फर्स्ट रैंक भी ला चुका है। प्रिया कुमारी ने कॉमर्स में फर्स्ट रैंक लाया था इंटर में। मैट्रिक में तो खैर कितना स्टूडेंट स्टेट टॉपर में शामिल हुआ होगा ये कहना मुश्किल है बीते कुछ वर्षों में। और एक बार फिर से अब देखिए ये लड़की शामिल है। हाँ, क्या बता रहे थे आप? तो उस बच्चा में प्रतिभा सच में था। एक छोटी सी कहानी है कि आजकल के लगभग विद्यालय में साफ सफाई करवाने के लिए बच्चे को कहा जाता है तो बच्चा थोड़ा सा साइड हो जाता है, हम साफ करेंगे। लेकिन वो बच्चा कभी भी क्लास में साफ सफाई करके सभी डस्ट को जमा करके और जो भी कागज हो या कुछ भी हो, अपने काम में लज्जा भी नहीं था उसको। नहीं, एकदम जो बेस्ट चीजें हैं उसको बेच करके ला करके बोला कि सर इतना पैसा हमको आया है, इसमें हमको 2 समोसा खाएंगे। दिल का बहुत अच्छा लड़का है। और यदि हो सके तो कुछ, हम बोले ठीक है। अच्छा, तो ये कितना मेहनत करता था? ये एक बड़ा मोटिवेशन है। क्योंकि अभी के बच्चों में सबसे बड़ा चीज हम देख रहे हैं कि अभी के बच्चा खुद को इज्जत देना चाहता है, लेकिन नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में जितना किताब हमेशा झुकने कहता है और मोबाइल हमेशा सामने रहता है, ये दोनों में बहुत फर्क है। तो मोबाइल से दूरी रहना, किताब से झुकना, जो झुका वही आगे बढ़ा। वो लड़का आज उस बैच का सबसे कम एज में, उसके बैच में सबसे कम एज में वो नौकरी लिया है। और नौकरी लेने के बाद डायरेक्ट मिठाई खिलाने के लिए डायरेक्ट क्लास ही आया था। आपका भी सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो गया होगा। गदगद। और आज बहन भी जो है भाई के रिकॉर्ड को तोड़ दी है। हाँ, तोड़ देगी एकदम। अच्छा, तो भाई ने कितना नंबर लाया था मैट्रिक में? 396 बस? 2017 था, उसमें एक्स्ट्रा नहीं रहता था। अच्छा, एक्स्ट्रा नहीं रहता था। तब तुमको कितना नंबर आने का संभावना है? 480 प्लस। तब तुम तो और बड़ा अधिकारी बने होगी।
हाँ जब भाई 396 लाख के सीबीआई अधिकारी बन गया, अब पिताजी को तुम्हारे ऊपर भी भरोसा है, तो तुम तो और कुछ बेहतर करोगी, इसीलिए आईएएस का सपना देख लिया। क्रैक कर देना है पक्का, बाबूजी के पैसे से। हाँ आईएएस बनोगी तो बाबूजी को भूलेगी नहीं ना? नहीं, हम तो बोले हैं कि हम आप दोनों के साथ में रखेंगे, बस हाँ। मेरा शादी मत कराइए। शादी मत कराइए। शादी तो बेटियों को तो विदा होना ही पड़ता है। आईएएस बनेगी तो फिर बाबू मम्मी और पापा को साथ रखेगी। हाँ माँ का क्या रिएक्शन है? माँ का क्या रिएक्शन था जब पता चला होगा कि स्टेट टॉपर में जा रही है बेटी वेरिफिकेशन के लिए? बहुत खुश हुई। माँ क्या करती है? चूड़ी बेचती है। चूड़ी बेचती है। आपके बाबूजी कितने पढ़े लिखे हैं? 10 तक ही। मात्र 10? हाँ। और मम्मी? तीसरा ही। मात्र तीसरा। हाँ। बाबूजी मैट्रिक पास है और माँ कह सकते कि साक्षर है, लेकिन बाल बच्चों को कभी भी किसी चीज की कमी होने नहीं दिया। और सैलरी किसको दीजिएगा, माँ को या पिताजी को? दोनों को एक साथ, हाथ में। दोनों को एक साथ? क्यों? दोनों ही बहुत मेहनत करते हैं हाँ। हम सब के लिए। अच्छा, आप जब घर में पढ़ते होते हैं तो मम्मी मम्मी काम भी करवाती होगी घर में? नहीं करवाती है। नहीं? क्या करती है कि दिन रात सिर्फ पढ़ो? नहीं, उतना भी नहीं कहती है। हाँ। पढ़ने के समय पढ़ो और काम करने के समय काम करो, सब चीज आना चाहिए ना। आपको जिस पसंद है जीवन में करना पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा डांस करना पसंद है। डांस करना है। हमारी भी शुभकामनाएं इस बिटिया रानी के साथ है। आप भी इसको शुभकामनाएं दे दीजिए कि ये जब मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो तो स्टेट टॉपर में इस बिटिया का नाम निश्चित तौर पर हो। और विशेष थैंक्स ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर का, जो ऐसे बच्चों को तराश कर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखते रहिए सेक्टर लाइव।